आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। अब जनरल रूल हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि अगर मैंने किसी को कोई ऑफर की, आगे ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, लेकिन इसमें अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड ने मेरे से वादा किया कि वो मुझे आज रात को आइसक्रीम खिलाएंगे। अब ये वादा किया लेकिन मैंने बदले में उन्हें कुछ नहीं देना, कंसिडरेशन इस वादे में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो ये एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होगा? एग्रीमेंट का स्टेटस होगा कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है। कौन सा एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है? कंसिडरेशन वाला। हमारे इस वाले एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है। अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन इंक्लूड कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस वैलिड हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं बना। लेकिन इसकी लॉ ने कुछ 4 एक्सेप्शंस दी हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है कि कंसिडरेशन नहीं होगी लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगले को हम इन्फोर्स कर सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। अब इसकी पहली एग्जांपल क्या है? ऐसा कैसे होगा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें मैं अपनी ही मिसाल दे देती हूँ। जब मैं सीए में आई तो मेरे वाले साहब ने मेरे से वादा किया, अगर मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया तो मेरे वाले साहब मुझे क्या देंगे? गाड़ी देंगे गिफ्ट में। लेकिन मैंने तब लॉ इस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ था, मेरे टीचर से मुझे इतना अच्छा लॉ नहीं समझाया था, इसलिए मैंने वाले साहब से लिखवाया नहीं कहीं। अब अगर लिखवाया नहीं तो 6 साल बाद जब मैंने सीए क्वालिफाई किया तो क्या मैं अपने वाले साहब को अदालत लेके जा सकती हूँ अगर वो मुझे गाड़ी देने से इनकार कर दे? नहीं लेके जा सकती ना। क्यों नहीं लेके जा सकती? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना था, बदले में मैंने उन्हें कुछ नहीं देना, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यही वादा जिस टाइम पे मेरे वाले साहब मुझे कह रहे थे कि मैं अगर आपने सीए कर लिया तो मैं आपको गाड़ी दूंगा गिफ्ट में, मेरा वाले साहब का रिलेशन क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन का है, प्यार का रिश्ता ना। और अगर ये जब वो वादा कर रहे थे मैंने उनसे ये वाला वादा लिखवा लिया होता। लिखवा किस पे लिया होता? पास कोई कागज पड़ा होता उस पे लिखवा लिया होता? नहीं, उस पे नहीं लिखवाया होता, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, रजिस्ट्री वाले कागज पे। ठीक है, लिखवा लिया वादा और लिखवाया किस पे? रजिस्टर भी करवा लिया हमने। हम अब्बा जी कह रहे हैं कि जी मैं आपको गाड़ी दूंगा तोहफे में। हमने कहा अब्बा जी ऐसे नहीं वादा करना, आपने पहले मैं कागज ला रहा हूँ, ये कागज भी आपने रजिस्ट्री, इसको रजिस्ट्री वाला कागज, ये इस पे लिख के देंगे जी गाड़ी देंगे। अब अगर वाले साहब ने रजिस्टर्ड वाले डॉक्यूमेंट पे अगर लिख दिया और अपने सिग्नेचर कर दिए कि मैं वादा करता हूं कि जब आपने सीए क्वालिफाई किया मैं आपको गाड़ी दूंगा, अब 6 साल बाद अगर वाले साहब मुकरे तो हम उन्हें अदालत ले जा सकते हैं, बेशक जितने मर्जी जूते पड़े, लेकिन कानूनन क्या होगा? ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया है। और इसको क्या कहते हैं? ये पहली एक्सेप्शन है, अगर आपने वादा लिखे हुए शक्ल में और रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। और जो 2 रिश्ता है आपस में पार्टीज का, वो कौन सा रिश्ता है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आईकैप ने इसको कैसे चेक किया? आईकैप ने बोला कि आपको अंकल ने एक प्लॉट गिफ्ट करना है, आपके चचा हैं, आपके मामू हैं, उन्होंने आपको एक प्लॉट गिफ्ट करना है, तो बताएं, उन्होंने वादा किया कि आपको प्लॉट गिफ्ट करेंगे, तो बताएं क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? इसके वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताएं। तो हम कहेंगे इफ दिस प्रॉमिस इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, registered under the law, made on account of natural love and affection, then it is enforceable by law and then it is a valid contract.